देखिए, आरएलपी की युवा आक्रोश महारैली एसआई भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में हनुमान बेनीवाल की हुंकार, मानसरोवर में युवा आक्रोश महारैली, शहीद स्मारक पर कई दिनों से धरना जारी है। तो जयपुर में हनुमान बेनीवाल की महा आक्रोश रैली, तस्वीरें हम इस वक्त जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। अरबाज हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, क्या रैली शुरू हो गई है? तस्वीरें दिखाइए जरा और बताइए। जी बिल्कुल, देखिए रैली में लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है और राजधानी जयपुर के राजस्थान आवासन मंडल मैदान के अंदर यहाँ पर ये रैली युवा आक्रोश रैली का नाम दिया गया है। लगातार लंबे टाइम से, जैसे कि आप काफी समय से शहीद स्मारक पर धरना दिए हुए हनुमान पीछे देखेंगे काफी दूर दूर तक एलडी के कार्यकर्ता है, यूथ के अलग अलग संगठन को लेकर यहाँ पहुंच रहे, नारेबाजी की जा रही है और अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने साथ छात्र लेकर के आ रहे हैं। सभी लोग पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद साथ ही यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो एसआई भर्ती है उसको रद्द किया जाए और एक तरह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन है हनुमान बेनीवाल का जयपुर के अंदर। आप देख सकते हैं कि कहाँ से है भैया? हम फागी से आए सर, एसआई भर्ती रद्द करवाने आए हैं और यहाँ के युवा हर युवा ऐसे बोल रहा है कि हमारी एसआई भर्ती रद्द हो और हमारी दोबारा भर्ती ली जाए। आप कहाँ से? फागी से आए हैं। क्या डिमांड है? एसआई भर्ती रद्द चाहिए हमारे को। आज कहाँ से आए हम? हाँ सर, हम आए हैं पाकिस्तान बॉर्डर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर से फतवाड़ा पोस्ट से। फतवाड़ा पोस्ट पर नजदीक रहता है और ऐसे ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, हमारी मुख्य मांग है। भर्ती रद्द करवाने की मांग कराएंगे। एसआई भर्ती आज जब तक रद्द नहीं होगी, जो भी युवा पूरे पाकिस्तान की बॉर्डर तक से आज जयपुर युवा कूच करे, पूरे राजस्थान भर से युवा है, जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी ये युवा यही रहेगा। युवा लगातार प्रयास कर रहे हैं। 25 दिनों से हनुमान जी बेनीवाल शहीद स्मारक पर ये मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द और आरपीसी भंग हो। काफी नेता है जो पहले मांग किए लेकिन पता नहीं कुछ जुमलेबाजी करके वो बैठ जाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके संघर्ष के साथ है जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी। एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएस का पुनर्गठन होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती रद्द होना चाहिए, आरपीसी का पुनर्गठन होना चाहिए। 2021 से 4 साल हो गए, मैंने भी एग्जाम दिया है। 4 साल अभ्यर्थी रहे? हाँ, अभ्यर्थी रहा हूँ। 4 साल हो गए मेरे और 4 साल से सरकार रद्द। नंबर आए थे आपके? नंबर मेरे आए थे 125 नंबर थे, कुछ समथिंग 125 समथिंग कुछ आए थे। हाँ। रह गया था आपका, हो नहीं पाया? नहीं। तो आप ये मांग कर रहे हैं जो पेपर लीक में बेईमान लोग हैं उनको एक तरह से मौका नहीं दिया सरकार ने एसओजी का गठन किया। अभी कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग ईमानदार है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। सरकार एसओजी गठन किया है, एसओजी ने बोल दिया अजी वो ईमानदार है तो दोबारा दे लेना, उसमें क्या डर है? उनके परिजन धरने पे बैठे हैं तो वो दोबारा दे ले। हाँ। होशियार है तो दोबारा दे ले, हमारी साथ आ जाए। उनको दोबारा देना चाहिए। पहले जितने भी सेलेक्ट हो गए क्या हो जाएंगे सब? हाँ, क्या दिक्कत है? उनको अगर सही होंगे तो हो जाएंगे। कोर्ट में अटक गया तो बात का है? नहीं, डर किस बात का है? कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहाँ अटका तो मामला फिर लंबा। कोर्ट में कैसे अटकेगा? कोर्ट पहले ही धमका रहा है वो। कोर्ट तो पहले ही बोल चुका है कि आप रद्द क्यों नहीं करते। एसओजी ने जब रिपोर्ट दे दी और मंत्रिमंडल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, फिर रद्द करने में क्या जोर आ रहा है इनको? काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, झुंड बना करके आ रहे हैं, गाड़ियों को लेकर के आ रहे हैं और राजस्थान आवासन मंडल के जो आसपास के रास्ते हैं वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने एक तरह से पूरी तरह से रोक रखे हैं और यहाँ पर केवल जो है अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। ये ढोलकिया किस लिए लेकर के आए भैया? क्या बजा? राजस्थानी वाद्य यंत्र क्या करोगे इसका? जाएंगे जब इसको बजाएंगे हम। क्या गाएंगे? इसमें तेजा जी का इनका स्वागत करने के लिए ढोलक वाद है। ये राजस्थानी परंपरा के अनुसार हनुमान बेनीवाल जी का सुनाओ ना। राजस्थानी बाजा है। अभी लो 1 मिनट बजाए। ये भजन लाल जी कोई देने आए हैं। ये पर्ची की सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आप बजा रहे हैं? हाँ जी, खाली वैसे ही लाए बजाने के लिए? लंबा टाइम लगेगा शायद। ये आप देख सकते हैं कि सरकार को एक तरह से यहाँ पर आकर्षित करने के लिए पीछे डीजे वगैरह भी साथ में है और काफी एक तरह से माहौल जो है यहाँ पर बनाया गया। ये आप देखिए सभी लोग आए और यहाँ गा बजा रहे हैं।
चुनाव में। तो ये तस्वीर इस वक्त हम जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अरबाज ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव थे। ठीक है अरबाज, लंबी जद्दोजहद के बाद आरसीए की बैठक स्थगित, दोनों गुट एक दूसरे पर लगा रहे राजनीति का आरोप। धर्मवीर सिंह को मीटिंग से बाहर भेजने पर बिगड़ा मामला, पाली क्रिकेट संघ के सचिव हैं धर्मवीर सिंह। आरसीए के संयोजक जयदीप बेहानी का बयान, पाली क्रिकेट संघ की मान्यता रद्द कर दी गई है, इसलिए धर्मवीर सिंह बैठक में नहीं ले सकते भाग। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लंबी जद्दोजहद के बाद आरसीए की बैठक स्थगित। आपको जानकारी दे दें कि दोनों गुट एक दूसरे पर लगा रहे राजनीति करने का आरोप। धर्मवीर सिंह को मीटिंग से बाहर भेजने पर पूरा मामला बिगड़ा है। पाली क्रिकेट संघ के सचिव हैं धर्मवीर सिंह, लेकिन आरसीए के संयोजक जयदीप बेहानी का इस पर बयान आया है कि पाली क्रिकेट संघ की मान्यता रद्द कर दी गई है, इसलिए धर्मवीर सिंह बैठक में नहीं ले सकते भाग। देखिए साहब, धर्मवीर सिंह के जो पाली का एफिलिएशन है वो एडोक कमेटी के कन्वीनर द्वारा कैंसिल कर दिया गया। उनके उसके लिए इलेक्शन के लिए एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई। और एक नियम है, जब किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी जाए, सरकार में भी है, जब सस्पेंशन हो जाता है तो वो आदमी, सस्पेंडेड आदमी कभी भी मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। धर्मवीर जिद कर रहा है भी मैं मीटिंग में बैठूंगा, मेरे पास ऐसा है तो कोई अधिकार है नहीं, या मैं झगड़ा करने के लिए तो आया नहीं जो उनको उठा करके मीटिंग से बाहर भेज दूं। वो मीटिंग में बैठे हैं, मैंने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया। बड़ी सीधी सी बात है, पाली का इलीगल इलेक्शन है। आरसीए जब किसी भी एसोसिएशन को एफिलिएशन देने का पावर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास है। अब ये तो बात ये नियमों की तोड़ मरोड़ अपनी सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं। अब ये दवाई दे रहे हैं अभी एडोक कमेटी सिर्फ कस्टोडियन है, क्यों? कानून की किताब में लिखा है एडोक कमेटी जैसे इलेक्टेड कमेटी है उसी हिसाब से काम करेगी। मेरे ख्याल में इन्होंने पिछली जो मीटिंग की थी उसमें धर्मवीर जी का स्टेटमेंट था कि एडोक कमेटी का काम सिर्फ चुनाव करवाना है, और आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी डे टू डे क्रिकेट का ऑपरेशन करना और उसके बाद चुनाव करवाना। सरकार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रही है। जब सरकार ये समझेगी हालात अनुकूल हैं चुनाव करवाने के लिए, सारे जिला क्रिकेट एसोसिएशन सहमत हो गए, जहाँ कहीं भी एडोक कमेटी बनी हुई है वहाँ भी चुनाव हो जाए, जो नए जिले बने हैं वहाँ भी चुनाव हो जाए, ताकि कोई भी क्रिकेट एक्टिविटी से वंचित। एडोक कमेटी के कन्वीनर अरे संजीव जी प्लीज सर, क्या पूछा? बैठक स्थगित कर दी गई, पता नहीं उन्होंने क्या सोच करके आपको मालूम नहीं करते हो। मैंने कहा क्यों अलाउ नहीं करते हो कि मैंने आपको डिसेबिलेट कर दिया। मैंने कहा आपने किस कैपेसिटी में डिसेबिलेट किया? ये मीटिंग तो अब हो रही है, आप इनसे पूछ लो, इनसे मेजोरिटी से बात कर लो कि आपने आपका जो किया हुआ काम है। तो इन्होंने सबने कहा कि आपने जो भी निर्णय लिए उन निर्णय को हम सबको खारिज करते हैं। आपने जो भी आज 25 तारीख से पहले जो भी निर्णय लिए उनको हम लोग नहीं मानते। वो रिजोल्यूशन जो था उस रिजोल्यूशन की बात हुई, उस रिजोल्यूशन को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले तो आप ये बताओ आप किस कैपेसिटी में यहाँ बैठे हो। मैंने कहा मैं राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई एडोक कमेटी का मेंबर हूँ, जिस तरीके से आप सदस्य है उसी तरीके से मैं भी हूँ, ठीक है ना। क्या आप इस ऑर्डर को नहीं मानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता, मैं ठीक है ना, मैं तो उस ऑर्डर को मानता हूँ जो मैंने दिया है। तो केवल और केवल उनका जो रवैया है वो एक तरफा है और वो चाहते हैं कि ये मेजोरिटी जो है किसी न किसी प्रकार से कम हो जाए, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाई और इसलिए उन्होंने जब उन्होंने अपनी मेजोरिटी को कम होते देखा तो उन्होंने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया। ये तो राजनीतिकरण हो रहा है, नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। आपको अभी रमीज जी ने बताया, ये साफ साफ कोर्ट का ऑर्डर है। मैं आप सारे मीडिया के बंधुओं के साथ एक फोटोकॉपी शेयर करूंगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेजोरिटी के बिना कन्वीनर निर्णय नहीं ले सकते। द वर्क ऑफ अ कन्वीनर इज टू चेयर अ मीटिंग, और 4 सदस्यों के बिना, मेजोरिटी के बिना निर्णय नहीं लिए जा सकते। पिछले 2 महीने से मैंने आपको 18 तारीख को भी बताया था, हमारी सहमति के बिना, हमारी जानकारी के बिना बार बार सर्कुलर निकाले जा रहे हैं। हमारा एक ही विनम्र निवेदन था कि उन सारे सर्कुलर को खारिज किया जाए, क्योंकि वो हमारी सहमति से नहीं हुए थे। हमारा यही विनम्र निवेदन था।
रोशन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। रोशन, हमने जयदीप विहाणी का भी बयान सुना है और साथ ही साथ हमने इसी दौरान दूसरा बयान भी सुना है, लेकिन दोनों गुटों के बयान, जिसमें धर्मवीर सिंह भी अपना बयान रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कानून क्या कहता है? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि आरसी एडॉक कमेटी की आज बैठक हुई। बैठक शुरू होने के साथ ही इसके अंदर जो विवाद है वो गहराता गया। पाली जिला क्रिकेट संघ के जो सचिव है धर्मवीर सिंह, उनकी मौजूदगी को लेकर ये जो विवाद है वो यहाँ पर गहराया गया। कहा जा सकता है कि जो धनंजय सिंह खींवसर गुट और जो जयदीप विहाणी गुट है वो आमने सामने हो गए। एडॉक कमेटी के जो कहा जा सकता है कन्वीनर है जयदीप विहाणी, उन्होंने ये कहा है कि जब इनकी कहा जा सकता है कि पाली के जिला क्रिकेट संघ के सचिव से जब इनकी सदस्यता रद्द हो गई तो ऐसे में इन्हें किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं है। ऐसे में दोनों जो पक्ष है वो आमने सामने हो गए, मीडिया के सामने दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो कानून है उसका यहाँ पर हवाला दिया। लेकिन कहा जा सकता है कि अब ये जो विवाद है वो गहराता और जा सकता है। ये जो विवाद है कोर्ट तक पहुंच सकता है, क्योंकि दोनों गुटों ने अपनी अपनी ओर से कोर्ट के अलग अलग आदेश और कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के आदेशों का हवाला दिया। वहीं कहा जा सकता है कि धर्मवीर सिंह ने कहा कि जो एडॉक कमेटी का मैं सदस्य हूं, सदस्य के नाते मैं यहाँ पर आया हूं। तो वहीं जो कहा जा सकता है कि जो कन्वीनर है जयदीप विहाणी, उन्होंने कहा है कि जब उनकी सदस्यता रद्द हो गई है तो ऐसे में वो कैसे आ सकते हैं। वहीं धनंजय सिंह जो खींवसर है, उनकी पहले जोधपुर जो जिला क्रिकेट संघ है वहां से वो सदस्य थे और अब बताया जा रहा है कि जो नागौर जिला क्रिकेट संघ से वो जो सदस्य, तो ऐसे में ठीक है रोशन, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए।